Good morning, students. Today we will deal with chapter number 4 of your science. Name is metals and non-metals. Student, you very well know that what are metals and what are non-metal. In this chapter, we will just give the summary of that and we will read more about. हम इसकी जो आपने पहले क्लास 7th में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसकी थोड़ा बहुत डिस्कशन इसमें दिया हुआ है, वो डिस्कस करेंगे एंड देन उसका कुछ एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो रीड आउट करेंगे. यू नो दैट वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट अराउंड अस. ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर एलिमेंट जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. नाउ लेट अस रीड मोर अबाउट इट. So student, open your book at page number 52. Metals occurrence in nature. ये नेचर में कैसे पाया जाता है, प्रकृति में कैसे किस रूप में पाया जाता है. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में मोस्टली मेटल्स जो हैं वो पाए जाते हैं. कुछ मेटल जो हैं वो सी वाटर में भी पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. सी वाटर में जो हम नमक यूज़ करते हैं घर में वो भी पाया जाता है और उसका जो फॉर्म है वो है सोडियम क्लोराइड, जिस रूप में ये हमें मिलता है वहाँ से सी वाटर से जो अवेलेबल होता है. मोस्ट अबंडेंट मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज़ एल्यूमिनियम. सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो अर्थ क्रस्ट में मेटल है वो है एल्यूमिनियम. मेटल अकर इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म. मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल रिएजेंट आर फाउंड इन फ्री स्टेट. और ऐसे मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इवन अदर केमिकल रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम पे कभी भी मॉइस्चर और ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं देखा जाता, तभी तो इनमें जंग नहीं लगता, करोजन नहीं होता, इसलिए फ्री स्टेट में अवेलेबल रहते हैं हमारे नेचर में. On the other hand, those metal which react with moisture, oxygen, carbon dioxide and other chemical reagent are found in the combined state. जो react करते हैं वो combined state में पाए जाते हैं, यानी किसी ना किसी मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आर ऑलवेज फाउंड इन combined state. Element or compound which occur naturally in earth crust is called mineral. Underline this. Element and compound जो नेचर में अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं इसे मिनरल्स कहते हैं. दे कंटेन मेटल इन कंबाइंड स्टेट. फॉर एग्जांपल कैल्साइट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्साइट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मिनरल दैट कंटेन कैल्शियम, सो एज हेमेटाइट दैट कंटेन आयरन. द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर. मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, वो मिनरल जिसे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाए, मेटल निकाला जाए, मेटल लिया जाए. मेटल के बहुत सारे प्रॉपर यूजेस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस करेंगे जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो इसी के आधार पर मेटल जो है वो कन्वीनियंटली हमारे अर्निंग के लिए, प्रॉफिट के लिए इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको निकाला जाता है. एंड दिस इज़ नोन एज ओर. ऐसे मिनरल जिनमें मेटल अवेलेबल हों या प्रेजेंट हों इन्हें ओर कहते हैं. नॉन मेटल अकरेंस इन नेचर. ये तो मेटल के अकरेंस थे. नाउ नॉन मेटल. नॉन मेटल आर सम ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन. हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल है, विद ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन बीइंग द 3rd, 4th एंड 7th मोस्ट अबंडेंट रिस्पेक्टिवली. सो स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो है वो थर्ड कंडीशन पे आता है, कार्बन 4th और नाइट्रोजन 7th रैंकिंग में है जो हमारे नेचर में अवेलेबल है. इन फैक्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक अप मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. यहाँ तक कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमारा अर्थ का मोस्टली पार्ट जो है एटमॉस्फेयर का कवर करते हैं. गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर. ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और इस तरह की गैसेस जो फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करें यह कहलाती हैं नोबल गैसेस. सम नॉन मेटल अकर इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर. कुछ नॉन मेटल जो हैं
वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हमने मेटल पढ़े थे कि मेटल भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जो रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, केमिकल के साथ। ऐसे ही नॉन मेटल्स भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अकर इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर। Metalloids are the element which have some properties of metal and some properties of non-metal. Metalloids वो एलिमेंट हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की आती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है नॉन मेटल की आती हैं। Some examples of metalloid are boron, silicon, tellurium, germanium, arsenic and antimony. Most abundant metalloid present on the earth is silicon. सबसे ज़्यादा जो मेटलॉइड पाया जाता है हमारी अर्थ पर वो है सिलिकॉन। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद इसकी रैंकिंग जो है वो सेकंड है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। इन नेचर प्योर सिलिकॉन इज़ टू रिएक्टिव टू बी फाउंड इन फ्री स्टेट। लेकिन अगर नेचर में देखें तो सिलिकॉन बहुत रिएक्टिव होता है, ये फ्री स्टेट में नेचर में अवेलेबल नहीं होता। सो इट इज़ फाउंड एज अ सिलिका दैट इज़ कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन ऑलमोस्ट every rock as well as in sand, clay and soil. It is found as silicate. ये silicate के फॉर्म में पाया जाता है, that is combined with oxygen and other element. So student, when you will go with this reading, you will clarify all the terms. Now next is physical properties of metals and non-metals. Elements are classified as metal and non-metal on the basis of physical properties like conductivity, luster, malleability, ductility and strength. Now we will discuss about all these properties. Physical state. Metal are normally solid at room temperature. अगर room temperature पे हम लोग अपने आसपास भी metal देखें तो वो solid form में हमें नज़र आते हैं। Exception is mercury. सिर्फ mercury ऐसा metal है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहता है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर में लिक्विड ही रहेगा। गैलियम ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड। सल्फर एंड फॉस्फोरस एंड गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एट अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जनरली जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्शन है मरकरी। सम अबाउट गैलियम इज ऑल्सो इन द लिक्विड फॉर्म एट टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल जो है वो जनरली सॉलिड में अवेलेबल होगा, सल्फर और फॉस्फोरस, और गैशियस फॉर्म में मिलेगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। Strength. Most metal such as aluminium, iron, copper and lead are strong and considered as hard solid. ये strong होते हैं और इन्हें hard solid बोला जाता है। अगर अपने आसपास भी देखेंगे तो आयरन से बनी हुई मटीरियल, कॉपर से, लेड से, ये strong है। However, some metals such as sodium and potassium are soft. ये नाइफ से कट किए जा सकते हैं easily. Potassium and sodium, they are soft metals. नॉन मेटल आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल। नॉन मेटल मेटल के कंपैरिजन में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। हाउएवर डायमंड नॉन मेटल इज़ नोन एज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर भी कि नॉन मेटल एक ऐसा नॉन मेटल जो सबसे हार्ड है, दैट इज़ डायमंड। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है ये। लस्टर, इसकी जो शाइनिंग है वो, मेटल हैव अ शाइनी अपीरेंस। जनरली मेटल को देखें तो शाइनी अपीरेंस होता है। दे शो लस्टर, चमक दिखाते हैं ये। द वर्ड लस्टर मीन शाइन। लस्टर का मीनिंग ही शाइन होता है। ड्यू टू देयर शाइनी अपीरेंस सम मेटल आर यूज इन ज्वेलरी एंड फॉर डेकोरेशन पर्पजेज़। इसी वजह से इसको ज्वेलरी में और डेकोरेशन पर्पजेज़ में मेटल को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच मेटल आर गोल्ड एंड सिल्वर। Previously, mirror were made of shiny metal like silver because it is very good reflector. Nowadays, mirror contain a thin coating of metals. Non-metal have dull surface. Non-metal जो है उनके dull surface होते हैं। They cannot be polished to a surface like metal. इन्हें metal की जितना polish नहीं किया सकता, shiny नहीं बनाया जा सकता। Graphite, diamond and iodine are some of the non-metal that have luster. लेकिन यहाँ पे भी exception है वापस से students। Graphite, diamond and iodine जो
लस्टर रखते हैं, जो इनमें शाइन होता ही है। मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम फॉयल विच वी यूज टू पैक फूड। मैलिबिलिटी आपको याद रखना है, मैलिबिलिटी या डक्टिलिटी, यहाँ पे 2 वर्ड्स आएंगे और दोनों ही वर्ड जो हैं थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। मैलिबिलिटी मीन द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, वो प्रॉपर्टी जिसे मेटल जो है वो पतली सी शीट में बदल जाए। एग्जाम्पल इज़ वेरी कॉमन दैट यू सी अराउंड यू, दैट इज़ एल्यूमिनियम फॉयल। जो अपने आसपास आप देखते हो वो है एल्यूमिनियम फॉयल। गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल, गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है, उसको पतली से पतली शीट में भी बदला जा सकता है। नॉन मेटल आर ब्रिटल, लेकिन नॉन मेटल जो है ब्रिटल है, अगर उसको पतली शीट में टर्न करने जाएंगे तो वो टूट जाएंगे। दे विल ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, अगर उन्हें हथौड़ी से पीटा जाए, ठोका जाए तो उनके टुकड़े हो जाएंगे। सो दे डू नॉट शो सच प्रॉपर्टी, इसलिए मैलेबिलिटी जो है नॉन मेटल शो नहीं करता। सोनोरस, दैट गिव रिंगिंग साउंड, आपने ज़रा सा भी हिट किया मेटल को तो एक रिंगिंग साउंड आएगी, और अगर इस जगह नॉन मेटल है दैट इट विल नॉट गिव सच काइंड ऑफ साउंड। नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दस इट इज़ नॉन सोनोरस। नॉन मेटल नॉन सोनोरस हैं और मेटल जो है वो सोनोरस होते हैं। डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग अ मेटल इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, वो प्रॉपर्टी जिससे मेटल को पतली से पतली वायर में चेंज किया जा सके। एग्जाम्पल गोल्ड चेन दैट यू सी, जो अपने मम्मी के पास आप देखते होगे, पापा के पास देखते होगे, गोल्ड चेन इज अ एग्जाम्पल। मोस्ट मेटल आर डक्टाइल, आमतौर पे मेटल डक्टाइल्स होते हैं। वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, वायर जो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन की बनी हुई हैं वो भी इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बनाई गई हैं। हैव यू एवर सीन वायर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट? नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर एज दे आर नॉन डक्टाइल, लेकिन हम लोग ग्रेफाइट से बनी हुई वायर नहीं देखेंगे क्योंकि नॉन मेटल जो है उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी ही नहीं है। दे कैन नॉट बी टर्न इनटू थिन वायर्स, so therefore ductility is only property of metals. Conductivity, now student next topic is conductivity, that is heat conductivity, electrical conductivity, melting and boiling points. You see metal are good conductor of heat, metal जो हैं वो heat के good conductors होते हैं. Can we hold one end of iron rod while at the same time on the other hand is being heated? अगर आपने रॉड ले रखी है और एक रॉड का जो एंड है वो आपने गैस फ्लेम पे रखा हुआ है या फ्लेम पे रखा हुआ है और एक हैंड आपने टच कर रखा है, आफ्टर फ्यू मिनट्स इट विल दैट एंड विच इज़ इन योर हैंड, वो हिस्सा जो आपके हाथ में है वो भी गर्म हो जाएगा। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इससे इजीली क्लियर है कि मेटल जो है वो हीट का गुड कंडक्टर है। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसी के कंपैरिजन में अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। एग्जाम्पल मेटेलिक पेन आर प्रोवाइडेड विद वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स, एज वुड एंड प्लास्टिक बोथ आर नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, electric wire in our home are made up of aluminum and copper, so metal are good conductor of electricity. हम अपने घर में भी देखते हैं कि हमारे घर में जो वायर हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर हैं, वे एल्यूमिनियम और कॉपर की बनी हुई हैं। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए वायर जो हैं वो मेटल की ही बनाई जाती हैं। कॉपर वायर आर जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड हाउस होल्ड वायरिंग, कॉपर की वायरिंग अगर आप अपने घर में जो वायर हैं उनको पील आउट करके देखें, छील कर देखें तो उसके अंदर से आपको एक गोल्डन फिगर नंबर 4.3 पे जिस तरह का आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरह के डायग्राम, इस तरह का आपको वायर नज़र आएगा उसमें। सिमिलरली एल्यूमिनियम वायर आर यूज फॉर मेकिंग पावर ट्रांसमिशन केबल एज इट इज़ इनएक्सपेंसिव, ऐसी एल्यूमिनियम भी जो है वो ऐसा मेटल है जिसे पावर ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है, केबल्स में यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ इनएक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता ये। कैन वी यूज़ वुड एज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? नो, हम वुड को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वुड इज़ अ नॉन मेटल एंड इट इज़ नॉट गुड और इट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। जनरली आपने तो देखा होगा कि अगर कहीं ना कहीं करंट
बॉडी में रन कर रहा होता है, तो उसको कट ऑफ करने के लिए वुड को यूज़ करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड मर्करी, मोस्ट मेटल हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू नॉन मेटल। मेटल के बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है कंपेयर करें अगर नॉन मेटल से, तो नॉन मेटल यूजली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाउएवर ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ग्रेफाइट और डायमंड जो है सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है जिनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। नॉन मेटल जो है वो जनरली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट एंड डायमंड। और सोडियम, पोटेशियम और मरकरी ये मोस्ट मेटल हैं जिनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। So student, this was about the properties of metal. Now you will read the chapter and try to do fill in the blanks of page number 56. Student, we will read about chemical properties of metal and non-metal in the next lecture. Till then you will read the chapter and go with all the properties once again. Thank you.